बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके टाइप के बारे में, और पोलर कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए a differential equation of the form m dx plus n dy is equal to 0, where m and n are function of x and y, that is m अगर होगा f एक्स वाई तो n अगर कोई फंक्शन है वो है g एक्स वाई, इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा अगर डेल m बाई डेल वाई, ये पार्शियल डेरिवेटिव है बच्चों, डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। अब डेल m बाई डेल वाई क्या है? ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। इसमें करना क्या है? टेक x एज कांस्टेंट, और सिमिलरली डेल m बाई डेल x, डेल n बाई डेल x, ठीक है, डेल n बाई डेल x बराबर ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, टेक y एज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है बच्चों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हिसाब किताब। अब इसमें है क्या कि इसमें दो टाइप का सवाल होता है। तो टाइप 1 का सवाल अगर हम लोग देखें, प्रॉब्लम्स इन विच डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x, ऐसा अगर है तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं बच्चों। इसको इरेज करते हैं बच्चों। पहला स्टेप होगा इसमें, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन and compare with m dx plus n dy is equal to 0 and eliminate m and n। ठीक है, स्टेप 2 में चेक डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। जैसे इसको आप चेक किए, और थर्ड पार्ट में सॉल्यूशन इज m dx, और यहाँ में ट्रीट y एज कांस्टेंट। इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे इसमें y को कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेंगे। और अगला पार्ट n dx n dy, तो n क्या है? द टर्म इन विच x इज एब्सेंट, है ना, एब्सेंट, और ये dy और ये बराबर होगा c। तो यही 3 स्टेप में बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको लिखेंगे, इस फॉर्म में दिया रहेगा,
उसको इससे कंपेयर कर देंगे इस फॉर्म से, और m और n निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि डेल m बाई डेल वाई डेल n बाई डेल x के बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा कि m dx, यहाँ y कांस्टेंट है, और n वो टर्म आपको लेना है जिसमें x नहीं हो, है ना। n का टर्म लिखा रहेगा लेकिन वही सारे टर्म को आपको लेना है जिसमें x नहीं हो, और उसको इंटीग्रेट कर देना है y के रिस्पेक्ट में और बराबर c। इसको सॉल्व कर देना है और जो आएगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये उस टाइप का सवाल है बच्चों जिसमें डेल m बाई डेल वाई डेल n बाई डेल x के बराबर है। ठीक है, तो इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं बच्चों। बच्चों पहला सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं बच्चों एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से। तो आप देखिए m का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और n का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है, अब इस m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये टर्म कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिर्फ माइनस a बचेगा। सिमिलरली n को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये 0 होगा, और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो बचेगा यहाँ भी माइनस a। तो आप देख सकते हैं कि डेल m बाई डेल वाई बराबर हो चुका है डेल n बाई डेल x के। तो अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, m dx, है ना, टेक y एज कांस्टेंट प्लस n dy और टेक ऑल x एब्सेंट इज इक्वल टू सी। ठीक है, टेक ऑल एक्स एब्सेंट। तो अब यहाँ से देखिए m को अगर लिखें तो m का वैल्यू यही है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और x के रिस्पेक्ट में यानी डी एक्स प्लस n डी वाई लिखें तो n में से वो टर्म को लेना है जिसमें x नहीं है। तो इसमें देखिए इसमें x नहीं है, इसमें x है ही नहीं, इसमें x है, तो ये टर्म को लेना ही नहीं है, वो टर्म को लेना है टेक ऑल x एब्सेंट, यानी इस टर्म को नहीं लेना है। तो सिर्फ बचेगा आपके पास वाई स्क्वायर डी वाई और ये हो गया है c। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है तो यहाँ पर y को कांस्टेंट रखना है तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस, और ये हो जाएगा वाई क्यू बाई 3 और ये हो गया c। यहाँ से हो गया एक्स क्यू बाई 3 माइनस ए एक्स वाई प्लस वाई क्यू बाई 3 इक्वल टू सी। तो ये बच्चों पहला सवाल का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, ये सब टॉपिक जनरली जो है एडवांस में आपको दिखेगा, कभी कभी आजकल मेंस भी देने लगा इस तरह का कुछ सवाल, तो इसको देख लेते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2 देखते हैं, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स 4 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सारे डी एक्स वाले टर्म को एक जगह लिखिए, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स 4 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई 0। ठीक है, सब डी एक्स वाले टर्म को एक जगह रखें और डी वाई वाले टर्म को एक जगह रखें और इसको कंपेयर कर दिए एम डी एक्स और एन डी वाई इक्वल टू 0 से। तो देखिए m के जगह आया y प्लस एक्स 4 और n के जगह आया x प्लस साइन वाई। तो यहाँ से डेल m बाई डेल वाई, तो
यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो बचा आपके पास y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। और यहाँ से डेल n बाई डेल x, इसको अगर करें तो ये साइन y वाला टर्म कांस्टेंट होगा, तो बचेगा यहाँ x, उसका होगा डिफ्रेंशिएशन 1। ये दोनों बराबर हो चुका है, डेल n बाई डेल y ये बराबर हो चुका है डेल n बाई डेल x। तो अब इसका सॉल्यूशन देखें तो m dx प्लस n dy इज इक्वल टू सी। यहाँ पर y को कांस्टेंट लेना है और यहाँ x को एब्सेंट लेना है, ऑल x एब्सेंट, ठीक है। तो m का वैल्यू लिखेंगे x4 प्लस y dx प्लस n dy, और यहाँ क्या है y कांस्टेंट है। और n dy में अगर देखें n में y का टर्म लेना है, x का टर्म लेना ही नहीं है, x का टर्म एब्सेंट करना है, तो सिर्फ साइन y बचेगा। तो यहाँ लिख लीजिए साइन y dy, और ये हो गया c। इंटीग्रेट करेंगे x4 का इंटीग्रेशन होगा x5 बाई 5 y dx, तो y बाहर जाएगा तो बचेगा xy, और ये हो जाएगा माइनस कॉस y, और ये हो गया बच्चों c। इतना आसानी से निकल जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखें तो है 4x3y3 माइनस 2xy dx प्लस 3x4y² माइनस x² dy, ये 0 है। सेम मेथड वही लगाना है, 4x3y3 और n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसको कंपेयर कर देंगे m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से, तो n का वैल्यू आ जाएगा 3x4y² माइनस x², ठीक है। और यहाँ पर माइनस 2xy। तो अब डेल m बाई डेल y करेंगे, तो डेल m बाई डेल y अगर करेंगे तो यहाँ से देखिए 4 3 जा 12 x³ y², ठीक है, और माइनस 2x, ये आएगा 2x। और डेल n बाई डेल y करें तो यहाँ से आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, x के रिस्पेक्ट में, सॉरी, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 12x³ y², और यहाँ से x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ये 2x। तो देखिए दोनों बराबर आ चुका है। तो अब डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। m में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ y³ माइनस 2xy और dx, और n में x के टर्म को एब्सेंट अगर करेंगे तो इसमें देखिए n में सब जगह x है, तो n में कुछ आएगा ही नहीं, यानी 0 इंटू dy हो जाएगा। और ये n में एक भी टर्म ऐसा नहीं है जिसमें x नहीं है, सारे टर्म में x है, और x के टर्म को लिखना ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें x नहीं है, तो इसलिए n के जगह पर 0 आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका 4y³ बाहर गया क्योंकि y कांस्टेंट है, x³ का इंटीग्रेशन जो होगा वो x4/4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2y, और x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, 2 से 2 खत्म, 4 से 4 खत्म, यहाँ से बच गया x4y³ माइनस x²y, ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 4, तो वो है cos y प्लस y cos x dx प्लस साइन x माइनस x साइन y dy इज इक्वल टू 0। तो m की जगह आ गया cos y प्लस y cos x, और यहीं से डेल m बाई डेल y अगर करें तो आ जाएगा माइनस साइन y प्लस cos x।
cos x कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी आपके पास टर्म आया cos x माइनस साइन y, और n की जगह अगर देखें तो ये है sin x माइनस x sin y, तो डेल n बाय डेल x करें, तो ये sin x का हो गया cos x और माइनस x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा सिर्फ sin y। तो देखिए दोनों बराबर आ चुका है। अब इसका सॉल्यूशन लिखें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई कॉन्स्टेंट, यहाँ y कॉन्स्टेंट, टेक ऑल x एब्सेंट टर्म, तो देखिए बच्चों m की जगह ये टर्म है, प्लस एन डी वाई, एन की जगह पर x टर्म को लेना ही नहीं है, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos y कांस्टेंट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास x cos y, ठीक है, प्लस y बाहर गया cos x dx और ये हो गया c, तो बचा x cos y और cos x का इंटीग्रेशन बच्चों हो गया sin x, तो y sin x इज इक्वल टू c, तो ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल एक ही टॉपिक पर कराने का कारण है बच्चों कि आपका प्रैक्टिस थोड़ा बढ़िया हो जाए, और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन को खुद से भी आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 5 तो है e टू द पावर y dx प्लस x e टू द पावर y प्लस 2y dy 0। इसको कंपेयर करें m dx प्लस m dy से, तो m का वैल्यू है e टू द पावर y और n का वैल्यू है x e टू द पावर y प्लस 2y। तो यहाँ से डेल m बाई डेल y अगर करें तो ये e टू द पावर y आएगा, और डेल n बाई डेल x करें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपके पास e टू द पावर y, दोनों बराबर है, तो यहाँ फिर से वही m dx और m dy, और ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ y को कांस्टेंट रखना है, यहाँ x को एब्सेंट रखना है। ठीक है, तो आप देखिए m में है e टू द पावर y dx और n dy में अगर देखें तो n में वो टर्म को नहीं लेना है जिसमें x हो, तो देखिए इसमें x है, इसको नहीं लेना है, तो सिर्फ बचेगा आपके पास 2y, तो 2y dy और ये हो गया c। इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर y इंटू एक्स, अब ये कांस्टेंट है, y को कांस्टेंट रखना है, प्लस 2y dy, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, c कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास x e टू द पावर y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6। में है 2x y e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस e टू द पावर x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक, ओके, तो अब यहाँ से देखिए m dx और n dy 0 अगर करें तो m का वैल्यू है 2x y e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1, इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 2xy e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x, और n का वैल्यू है e टू द पावर x स्क्वायर। डेल m बाई डेल y करें तो देखिए ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आपके पास बचेगा 2x e टू द पावर x स्क्वायर, और डेल n बाई डेल x अगर करेंगे चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो देखिए दोनों बराबर आ चुका है। सॉल्यूशन होगा m dx और n dy c, यहाँ y कांस्टेंट और यहाँ x एब्सेंट।
यानी टर्म ऑफ एक्स एब्सेंट होगा, ठीक है, टर्म्स ऑफ एक्स एब्सेंट होगा। एम डी एक्स अगर देखें तो एम यही है पूरा टर्म 2xy e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x dx प्लस एन डी वाई अगर देखें, एन में अगर देखें इसमें टर्म्स ऑफ एक्स एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है टोटल टर्म में एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 dy इक्वल टू सी। जब भी किसी टर्म में एक्स रहेगा उसको आपको लेना ही नहीं है, इसमें एक्स से इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो इस टर्म को लेना ही नहीं है, तो 0 dy लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर y कांस्टेंट रहेगा, तो ये 2y बाहर गया, 2y बाहर गया, बचा आपके पास x e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx माइनस 2x dx इज इक्वल टू सी, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूशन दें, इस 2 को अंदर ही रख लीजिए, 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, तो यहाँ से पुट अगर कर दीजिए एक्स स्क्वायर को t, तो 2x dx हो गया बच्चों dt, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास y और 2x dx के बदले dt और e टू द पावर t dt माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर c, तो यहाँ से हो गया y टू द पावर t माइनस एक्स स्क्वायर बराबर c, y और e टू द पावर t यानी e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, ठीक है, क्या है एक्स डी वाई एक्स डी एक्स है बच्चों, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इस टर्म को इधर लाएंगे सारे एक्स वाले को, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डी एक्स, ठीक। और शायद ए स्क्वायर दोनों में गुना था बच्चों, यहाँ ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था, तो इसमें भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई, ठीक है। और यहाँ से देखें तो प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डी वाई इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर टोटल से गुना था बच्चों, तो ए स्क्वायर एक्स डी वाई हो गया माइनस ए स्क्वायर वाई डी एक्स हो गया, ठीक है। सारे टर्म को एक्स वाई को इधर सेट करेंगे तो यहाँ फॉर्म से कंपेयर कर दिया जाए तो यही फॉर्म आता है। एम का वैल्यू आ गया आपके पास एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आप अगर डेल एम बाई डेल वाई करेंगे तो एक्स का हो गया 0 प्लस ए स्क्वायर बाहर गया, y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं तो u बाई v रूल लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1 माइनस y, और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट है तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ से देखिए बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सिमिलरली एन अगर देखें तो ये है वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से
डेल एन बाय डेल एक्स करें तो ये y का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाहर आएगा, वी डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x का रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस x, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x, और डिवाइड बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यू बाई वी रूल लग रहा है बच्चों, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर हो गया है, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर हो चुका है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन अब निकालते हैं हम लोग, ठीक। तो इसको यहाँ इरेज करते हैं बच्चों, यहीं से करते हैं। ठीक, इसका सॉल्यूशन होगा m dx और n dy इज इक्वल टू c। यहाँ y कांस्टेंट रहेगा, यहाँ ऑल x एब्सेंट रहेगा, ठीक। तो अब देखिए m के जगह पर आप लिखेंगे x प्लस ए स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और dx प्लस एन डी वाई करेंगे, इसमें x का टर्म आना नहीं चाहिए, तो ये पूरा टर्म समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी x है, ये टर्म लेना ही नहीं है, सिर्फ बचेगा आपके पास y डी वाई और ये हो गया c। अब इसको y को कांस्टेंट मानते हुए इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो हो जाएगा x dx प्लस ए स्क्वायर वाई बाहर गया dx बाई वाई स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर वाई, और देखिए बच्चों यहाँ पर ये y कांस्टेंट है, y को कांस्टेंट रखा गया है, तो स्पेशल इंटीग्रल लगेगा। तो देखिए स्पेशल इंटीग्रल में dx बाय ए स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर ये होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, जहाँ a कांस्टेंट है तो ये नीचे आता है, तो यहाँ y नीचे आएगा और tan इनवर्स x बाई वाई होगा और प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी होगा, यहाँ से एक y कैंसिल होगा, तो बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, ठीक। अब इस फॉर्म पर यानी इस टाइप का ये आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8, ठीक। देखिए 8 नंबर सवाल देखिए बच्चों, 2x log y dx प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस 3y स्क्वायर डी वाई 0, ठीक है। इसको कंपेयर करें m dx n dy इक्वल टू 0 से, तो m का वैल्यू हो गया 2x log y, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट है, तो log y का हो गया 1 बाई वाई, तो हो गया 2x बाई वाई, और n के जगह पर एक्स स्क्वायर बाई वाई माइनस 3y स्क्वायर, तो डेल n बाई डेल x करें तो y वाला टर्म 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 बाई वाई और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये दोनों देखिए बराबर आ चुका है, यानी डेल m बाई डेल y ये बराबर है डेल n बाई डेल x की, तो यानी ये एग्जैक्ट है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो m dx यहाँ y कांस्टेंट है और प्लस n dy यहाँ x एब्सेंट है, ठीक है, और ये c है। तो अब m के जगह पर लिखेंगे, यहाँ y कांस्टेंट है तो log y को बाहर रख देते हैं, log y बाहर गया, यहाँ आया x dx और 2 भी बाहर गया,
एन डी वाई को देखें बच्चों तो यहाँ एक्स एब्सेंट होगा, यानी ये टर्म आएगा ही नहीं, बचेगा आपके पास -3y²। तो देखिए यहाँ होगा x²/2, तो बचेगा x² log y -3 और y³/3 = c। और ये आपका हो गया बच्चों सॉल्यूशन। तो ये टाइप 1 का था सवाल बच्चों। अब हम लोग देखेंगे जिसमें ∂m/∂y ∂n/∂x के बराबर नहीं होगा, उसके लिए क्या करते हैं। अगला टाइप का सवाल देखते हैं बच्चों, टाइप 2, और इसको हम लोग बोलेंगे इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। टाइप 2 में क्या होगा सवाल कि जहां ∂m/∂y बराबर नहीं होगा ∂n/∂x के। ठीक है, इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक टर्म को हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं IF, है ना। क्या है, व्हेन ∂m/∂y is not equal to ∂n/∂x, then the given differential equation is not in exact form, है ना। So to become it in exact form, we have to multiply suitable function in the given differential equation. This suitable function is called इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अब ये सूटेबल फंक्शन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्पेक्शन मेथड जो है, इसमें ये टर्म इसके बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये बराबर इसके नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब ये इसके बराबर नहीं है तो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ऐसा फंक्शन को गुना कर दिया जाए जिससे ये चीज बराबर हो जाए। ठीक है, तो वो जो फंक्शन होगा जिसको गुना किया जा रहा है, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, वैसा फंक्शन कहलाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसको इरेज कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसका एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ग्रुप ऑफ टर्म्स। ठीक है, यहाँ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ टर्म में हम लोग पहला टर्म लेते हैं x dy माइनस y dx। ये पहला ग्रुप है हम लोग का। हम लोग को 3 ग्रुप पढ़ना है, इसमें पहला ग्रुप है x dy माइनस y dx, ये पहला ग्रुप है। अगर इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं हम लोग 1/x², तो देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा x dy
माइनस वाई डी एक्स और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको ऐसा करेंगे हम लोग तो आप एक चीज देखिए, जैसे आप लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ या डी ऑफ यू बाई वी अगर लिखते हैं मतलब यू बाई वी का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो होता है वी डी यू माइनस यू डी वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पर जो टर्म है उसी का स्क्वायर है, यहाँ पर जो टर्म है उसी का स्क्वायर है, ठीक है। और दूसरी बात, इधर से इधर देखना आसान है। अब इधर से इधर देखने के लिए क्या करें, ये u, अब ये टर्म अगर दिया है तो कैसे पकड़ें, u बाई वी है या v बाई यू है, तो आप इधर से इधर आइए, ये u डिवाइड बाई v, d के साथ जो टर्म है वो u है और डिवाइड बाई v, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, d ऑफ y बाई एक्स। अगर डिनोमिनेटर में x है तभी तो x स्क्वायर हुआ है, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो d ऑफ ये टर्म y डिवाइड बाई x, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा बच्चों। अगला देखिए, इसी में अगर इसको हम 1 बाय वाई स्क्वायर से गुना कर दें तो ये टर्म हो जाएगा x डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें माइनस कॉमन ले लें अगर तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर फिर वही तरीका है, ये टर्म का नीचे स्क्वायर है तो ये डी ऑफ एक्स बाय वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अगला देखें, अगला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें अगर ये रखा जाए 1 बाय एक्स वाई, तो 1 बाय एक्स वाई अगर रखें तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाय एक्स वाई। अलग अलग अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा डी बाई बाय वाई माइनस डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग वाई माइनस लॉग एक्स यानी डी ऑफ लॉग वाई बाई एक्स, ऐसा होगा। लॉग वाई बाई एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे आप तो 1 बाय वाई बाई एक्स आएगा और फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होगा और 1 बाय एक्स वाई से एक कैंसिल होगा तो आपका ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। यानी ये होगा डी ऑफ लॉग वाई बाई एक्स। अगला टर्म बच्चों, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से गुना करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर ये रहे तो क्या होगा, तो ये देखिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। तो अब अगर देखें यहाँ से तो इस टर्म में अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर होता था तो ये टर्म आता था डी ऑफ वाई बाई एक्स। तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स डी वाई वाई डी एक्स डिवाइड और यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक ये हो गया है आपका डी ऑफ वाई बाई एक्स और नीचे 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो डी एक्स बाय 1 प्लस, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या होता है tan इनवर्स टी, है ना। और अगर इंटीग्रेशन नहीं किए हैं तो डी ऑफ tan इनवर्स टी हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए ये हो जाएगा क्या, डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। तो इस फॉर्म में रहेगा। ये पहला ग्रुप था। तो पहला ग्रुप में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज होता है वो सारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनने के बाद जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है वो यही सब बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए बच्चों। अगला ग्रुप हम लोग देखते हैं।
अगले ग्रुप में देखें बच्चों, अगला ग्रुप है और यहाँ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो अगले ग्रुप में अगर देखें एक्स डी वाई और वाई डी एक्स है। ठीक है, इसमें पहला जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1। अगर 1 से इसको गुना कर दें तो ये हम लोग के पास यही हो जाएगा एक्स डी वाई और वाई डी एक्स। अगर आप देखिए डी ऑफ यू इंटू वी, तो ये होगा यू डी वी प्लस वी डी यू। डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जहाँ डी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो यहाँ पर इधर से इधर आना आसान है, इधर से इधर हम लोग को सोचना है। तो सोचने में कुछ है नहीं, आप जैसे ये लिखा है इसके बाद क्या सोचना है वो देखते हैं। पहले लिखेंगे ऑपरेटर और यहाँ पर जो दो फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहा है उसको मल्टीप्लाई में लिख देना है। ठीक है, इसलिए इसको प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इसके बदले क्या, डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसमें दूसरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये है 1/xy। ठीक है, तो 1/xy अगर लिख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा x dy प्लस y dx डिवाइड बाय xy, और यहाँ से हो जाएगा ये d ऑफ xy बाय xy, ये हो जाएगा log ऑफ xy। ठीक है, तो ये सेकेंड ग्रुप में दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज हुआ है, 1 और 1/xy। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला ग्रुप अगला ग्रुप देखते हैं बच्चों, ये है x dx प्लस y dy। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, इसमें जो पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले रहे हैं हम लोग ये है 1। ठीक है, x dx प्लस y dy है। इसमें अगर 1/2 से अगर हम लोग गुना कर दें 1/2 से, तो देखिए क्या होगा, 1/2 x dx और y dy होगा। ठीक है, और जब इसको हम लोग ऑपरेटर के टर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर होगा। देखिए 2x dx प्लस 2y dy, और ये 2 इससे गुना होगा तो आपका आ जाएगा x dx प्लस y dy, तो हाफ d ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, है ना, कि 1/x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। ठीक है, या 2/x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। अगर आप 2/x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर लेते हैं तो ये पूरा टर्म आएगा 2x dx प्लस 2y dy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन ग्रुप में ही सारा सवाल जो भी मेंस एडवांस का रहेगा बच्चों इसी में समेट आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डिफरेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आपको याद करने का जरूरत नहीं है, बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा। ठीक है, इतना ही होता है। इसको देखने के लिए हम लोग सवाल पर कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं, सवाल बनाने से ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखते हैं बच्चों इस पर हम लोग कुछ सवाल। पहला सवाल देखते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है कि y e टू दी पावर x बाय वाई इक्वल टू x e टू दी पावर x बाय वाई
प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ है dy और यहाँ है dx। ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसको लेफ्ट में लाते हैं, y e टू दी पावर x बाय वाई dx माइनस x e टू दी पावर x बाय वाई dy और माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, इसको लेफ्ट में इसलिए लाए क्योंकि y वाला के साथ इसका डिफरेंशियल आराम से सेट होकर इंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें अगर देखें तो e टू दी पावर x बाय वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y dx माइनस x dy और यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर dy 0। तो अब यहाँ से देखिए इसमें कमी किस चीज़ का है, इसमें कमी है y का, यानी यहाँ वाई स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तो काम बन जाएगा। काम क्या बनेगा वो देखिए, e टू दी पावर x बाय वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ, क्योंकि यहाँ y है इसलिए वाई स्क्वायर से डिवाइड किया गया, ये हो जाएगा d ऑफ x बाय वाई और यहाँ dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए e टू दी पावर x dx अगर रहता है, यहाँ पर जो आर्गूमेंट है d के साथ वही आर्गूमेंट अगर रहेगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर वही आर्गूमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, यहाँ हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x बाय वाई माइनस वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, e टू दी पावर x बाय वाई माइनस वाई इज इक्वल टू सी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ओके। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, ये है x dy y dx प्लस 2x क्यूब dx इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर ये टर्म आपको दिख रहा है x dy प्लस y dx। ठीक, तो x dy और y dx है, और अगर यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर दें x स्क्वायर से तो इसमें डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं है बच्चों, ये डायरेक्ट ही डिफरेंशियल टर्म में है। इसको आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई और यहाँ पर 2x क्यूब dx। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते तो क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर उस तरह का कोई फंक्शन लगा रहता है, जैसे उसमें पहले से e टू दी पावर x बाय वाई था, यहाँ पर अगर मान लीजिए e टू दी पावर y बाय x लगा रहता तो इसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, तो ये नॉर्मल ढंग से ही डिफरेंशियल के टर्म में आ चुका है। अब अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2/4 x4 इज इक्वल टू सी, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस हाफ x4 इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्स वाई प्लस हाफ x4, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सॉल्यूशन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको इससे गुना कर दें तो एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस दोनों को क्लब करते हैं, ये हो जाएगा एक्स डी वाई और वाई डी एक्स। ठीक है, और इस दोनों में क्लब करते हैं तो यहाँ पर एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा वाई डी वाई माइनस एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर में यहाँ एक्स वाई डी वाई आ जाएगा। क्या देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, इस दोनों में से एक्स वाई अगर कॉमन लेंगे आप तो आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये आएगा बच्चों। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या करें उसको दिमाग में रखना होगा। यहाँ पहले से देखिए एक फंक्शन है एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पहले से अगर कोई फंक्शन एक्स वाई है तो यहाँ किस चीज़ से डिवाइड किया जाए, ये काम बन जाए आपका। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स में अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आप
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं आप, तो ये बनेगा आपका डी ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई, से एक्स वाई नीचे वाला जाएगा, ठीक है, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स जो आ जाएगा आपका डी ऑफ वाई बाय एक्स का टर्म आता है, एक्स वाई का टर्म नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। तो एक्स वाई का टर्म आने के लिए इसको पहले से कैंसिल कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हो गया डी एक्स वाई बाय एक्स वाई का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखें इसको अगर डिवाइड मारें, ये आएगा डी वाई बाय वाई और माइनस डी एक्स बाय एक्स और इज इक्वल टू 0। अब अगर इंटीग्रेट करें, देखिए 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा बच्चों 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा -1 बाय एक्स। तो यहाँ भी वही है, एक्स वाई की जगह आप एक्स समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा -1 बाय एक्स वाई प्लस लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया माइनस इक्वल टू 0 नहीं है, सी रह गया, तो यहाँ माइनस एक्स 1 बाय एक्स वाई प्लस लॉग वाई बाय एक्स इक्वल टू सी। तो यहाँ से आ गया बच्चों -1 बाय एक्स वाई प्लस लॉग वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी, यानी ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब जो चीज़ हम लोग डिवाइड करते हैं और ये वो करते हैं, तो ये फंक्शन को देख के ही करते हैं कि कब किससे डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो फंक्शन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको आप डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग को यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुना करना पड़ा। तो अगर इसको अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि इसको अगर डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, तो फिर ये तो डिफरेंशियल टर्म में पहले से ही था, ठीक है। यहाँ एक्स वाई होने के कारण इससे डिवाइड हम लोग को करना पड़ा, ताकि ये जो हम लोग का फॉर्म था जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एक्स वाई था वो यहाँ पर आ जाए। तो इसी को देख के यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुना किए, क्योंकि यहाँ पर 1 बाय एक्स वाई आ जाए, ताकि हम लोग का फॉर्म आ जाए डी ऑफ लॉग वाई बाय एक्स टाइप का, इसी के कारण इसको करना पड़ा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, क्या है, एक्स डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इससे इसको डिवाइड मार दिया जाए, एक्स डी एक्स वाई डी वाई और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी वाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से अगर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x dx 2y dy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a dy। अब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ठीक। आप 2 से नहीं भी गुना करेंगे तो ये फॉर्म डायरेक्ट ही आपका आ जाएगा हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्म आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये हो जाएगा 2a dy। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay प्लस c1। एक कांस्टेंट मान लीजिए, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जो होगा आपके पास वो होगा e टू द पावर 2ay प्लस c1।
एंड ई टू द पावर 2ay इंटू ई टू द पावर c1। इस टर्म को कांस्टेंट मान लिए c और ई टू द पावर हो गया 2ay। तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का वैल्यू बच्चों ये आ गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर सी ई टू द पावर 2ay, यानी ऑप्शन हो गया डी। ठीक है बच्चों, और सवाल देखते हैं थोड़ा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 5। तो क्या है y ई टू द पावर x बाय वाई डी एक्स ई टू द पावर x बाय वाई, और इसको dy से गुना कर दिया जाए और प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई डी वाई। ठीक है, ओके, इसको इधर लाते हैं बच्चों, या इसी को लेफ्ट में ले आइए आप। x इधर से चलते हैं y dx माइनस एक्स डी वाई होल इंटू ई टू द पावर एक्स बाय वाई, और यहाँ हो गया वाई स्क्वायर साइन वाई डी वाई। अब देखिए इसके साथ ये एक फंक्शन एक्स बाय वाई के फॉर्म में है, तो आपको इसको भी डी ऑफ एक्स बाय वाई के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ वाई स्क्वायर से डिवाइड करना होगा दोनों तरफ। तो जैसे ही दोनों तरफ आप डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स बाय वाई डी ऑफ एक्स बाय वाई, और यहाँ साइन वाई डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स बाय वाई, ये हो जाएगा माइनस कॉस वाई और प्लस सी। ई टू द पावर एक्स बाय वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई प्लस सी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। सॉरी डी हो जाएगा बच्चों, ई टू द पावर एक्स बाय वाई माइनस कॉस वाई प्लस सी, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x square plus y square plus 1 divided by 2xy satisfying y1 equal to 1। ये चार ऑप्शन में से क्या होगा? ठीक, इसको इधर लाते हैं। 2xy dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स। तो देखिए इसमें ये टर्म जो है इसको लेफ्ट में लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2xy dy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर डी एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो देखिए किस चीज का कमी है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नीचे डिवाइड का कमी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx और यहाँ हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx। ये हो जाएगा d ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स, और यहाँ पर dx प्लस 1/x स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, ये देखिए 2xy dy को हम लोग लिख सकते हैं, ये 2xy dy को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 2y dy, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x और d ऑफ वाई स्क्वायर। ये यहाँ किया गया है। ठीक है, इस फॉर्म में था इसलिए इसको इस फॉर्म में लाया गया, और d के साथ वाई स्क्वायर है तो उसके पहले जो टर्म यहाँ रहता है उसी से डिवाइड मारता है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दिए तो इधर भी मारना होगा, इसी से ही आया है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y1 इक्वल टू 1 है, तो y को अगर 1 लें और x भी 1 है तो 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस सी, यानी c का वैल्यू 1 आ गया।
तो वाई स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू हुआ एक्स माइनस 1/x प्लस 1। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। यानी बच्चों देखिए ये साफ दिख रहा है, ये एक हाइपरबोला है, ठीक है, ये हाइपरबोला का ये फॉर्म है। तो यहाँ से आपका इसका ऑप्शन आ गया ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, एक्स डी वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स। ठीक है, देखिए आप एक्स डी वाई और वाई डी एक्स जैसा फॉर्म आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और यहाँ से माइनस डी एक्स। अब देखिए इसमें क्या किया गया, इसके नीचे अगर एक्स स्क्वायर रहता, कि एक्स डी वाई है तो डी वाई मतलब पहला डिफरेंशियल के बगल में जो टर्म रहता है उससे अगर उसको डिवाइड कर दिए रहते, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए डिनोमिनेटर में। तो इतना सा टर्म जो है आपका ये आ गया डी ऑफ वाई बाई एक्स और नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस डी एक्स। इंटीग्रेट अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो यानी यहाँ से आ गया बच्चों tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन हो गया बच्चों आपका ई। तो जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो लिखा हुआ है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल पर तो आप खुद ही स्मूथली इसको बना सकेंगे, ठीक है। अगला सवाल सवाल नंबर 8 देखें तो ये है एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर टेन वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स सेक वाई दिया हुआ है और सेटिस्फाई कर रहा है ये y1 इक्वल टू 0 को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब डी वाई प्लस 4x स्क्वायर टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स सेक वाई डी एक्स, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या किया जाए कि काम बने हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ई टू दी पावर एक्स सेक वाई डी एक्स आ गया है। देखिए बच्चों यहाँ पर ई टू दी पावर सेक वाई डी एक्स है तो आप राइट हैंड साइड में यहाँ पर फंक्शन एक्स का बना हुआ है तो सेक वाई से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड बाय सेक वाई। इसको अगर सेक वाई से डिवाइड कर दें ये हो जाएगा 1 बाय सेक वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई डी वाई और इसको सेक वाई से डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा साइन वाई डी एक्स और यहाँ बच जाएगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ठीक। देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, जैसे देखिए एक चीज को समझते हैं फिर से यू डी वी प्लस वी डी यू, ठीक है। तो इस तरफ का अगर फंक्शन देखें तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ रहता है और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ रहता है। तो अगर आप cos y का डिफरेंशिएशन देखें तो sin y है, लेकिन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 4x क्यू होता है, सॉरी एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, तो वो नहीं है 3x स्क्वायर यानी यहाँ 4x स्क्वायर है। और अगर ये 4x क्यू हो जाए कब, जब यहाँ x से गुना हो जाए। तो ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड बाय x। x से अगर मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, ये हो जाएगा x4 cos y dy 4x3 sin y dx
और x e टू द पावर x dx। अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ आ चुका है, x4 का डिफरेंशिएशन 4x3 और साइन y का डिफरेंशिएशन cos y। तो यहाँ से हो गया आपका d ऑफ x4 साइन y। इस टोटल को लिख सकते हैं आप, देखिए x4 है साइन y का cos y, फिर साइन y और x4 का 4x3, ऐसा लिख सकते हैं। और ये हो गया x e टू द पावर x dx। अब इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x4 साइन y और इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप करेंगे तो ऐसे ही रटा हुआ ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे log x का x log x माइनस x होता है, इसी तरह x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x होता है। बाय पार्ट से आप सॉल्व करेंगे, पार्ट से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, नहीं तो आप देख ही लीजिए। ये हो गया x, ये हो गया e टू द पावर x, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर x आएगा, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 आएगा और ये e टू द पावर x आएगा। उसके बाद प्लस माइनस के साथ क्रॉस लगाते चलिए तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि y1 बराबर 0 है, यानी एट x इक्वल टू 1 y बराबर 0 है। तो y बराबर 0 भरेंगे तो लेफ्ट साइड में साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 भरेंगे x बराबर तो ये e माइनस ई प्लस ई हो जाएगा, तो c का वैल्यू 0 आ गया। तो फाइनली आपके पास आया x4 साइन y बराबर x माइनस 1 e टू द पावर x, और यहाँ से साइन y का वैल्यू हो गया x माइनस 1 e टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया बच्चों आपके पास डी। बच्चों थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पार्ट में हम लोग प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। अगले जो पार्ट में आएगा उसमें इसका प्रीवियस ईयर और पोलर कोऑर्डिनेट का कैसे यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके थ्योरी और उस पर कुछ सवाल हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग को उससे मोटिवेशन मिलता है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।